सप्तम कक्षा के प्यारे बच्चों, आज हम सब उपस्थित हैं अपने पाठ्य पुस्तक के प्रेमचंद रचित पूस की रात शीर्षक कहानी को लेकर। यह हमारे किताब का 13वां पाठ है और इस पाठ में महान कथाकार, कथा सम्राट श्री प्रेमचंद ने किसान जीवन की मार्मिक दशा का उल्लेख किया है। उन्होंने इस पाठ के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से एक गरीब किसान अपना जीवन यापन करता है और पूस की ठंडी रात में वह कैसे अपने खेत के बीच जाड़े का सामना करता है, उसमें ही सोकर रहता है, मड़ैया बिछाकर, मड़ैया बनाकर, और एक पतले से कंबल में वह कैसे जाड़ा काटता है, किस तरह की कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है और अंततः वह कैसे अपने कुत्ते के शरीर में अपने आप को गर्म रखने का प्रयास करता है, अलाव जलाकर तापता है, और फिर जब थोड़ी सी उसको नींद आती है तो कैसे उसके फसल का सत्यानाश हो जाता है, नीलगाय उसके फसलों को कैसे नष्ट कर देती है, और वह इस बात को लेकर प्रसन्न होता है बच्चों कि चलो फसल गई तो गई, लेकिन पूस की ठंडी रात में मुझे कल से अब इस ठंड का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, मैं इस ठंड में अब खेतों में सोने को विवश तो नहीं होऊंगा। बच्चों, इस पाठ में लेखक प्रेमचंद ने किसान जीवन की जो सामाजिक विडंबनाएं हैं उसका रेखांकन बड़े ही मार्मिक शब्दों में किया है। जब हम इस पाठ को पढ़ते हैं तो हमारा मन किसानों के प्रति द्रवीभूत हो जाता है कि क्या ऐसा भी होता है। आज के समय में लोग ऐसे भी हुआ करते हैं। दरअसल यह कहानी तो आज के समय की नहीं है तो पहले की, क्योंकि हमारे प्रेमचंद बहुत पुराने कथाकार रहे, अब वो रहे नहीं, आपको पता है कि उनका निधन हो चुका है। और ये चीज़ें कई अर्थों में आज भी हमारे समाज में व्याप्त है। थोड़ी समृद्धि तो आई है हमारे समाज में, किंतु जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी दशा आज भी बहुत अच्छी नहीं हुई है। सरकार के द्वारा बहुत सारे उपाय भी किए जा रहे हैं, किंतु बहुत हद तक उनका जीवन स्तर सुधरा नहीं है। बच्चों, इस पाठ को पढ़ने के बाद हम सोचने को विवश हो जाते हैं कि क्या इस तरह से कोई व्यक्ति अपने कर्ज को सधाने के लिए या फिर अपना साधारण जीवन यापन करने के लिए इस तरह लाचार और विवश होता है कि वह अपनी ज़रूरी से ज़रूरी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता। न तो उसके देह पर अच्छे कपड़े हैं, स्वेटर है, और न ही उसको ओढ़ने के लिए कोई मोटा कंबल या रजाई। एक पतले से कंबल में कैसे बाहर में पूस की रात में वह ठंड का सामना कर सकेगा, सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस पाठ में हमें पूरी तरह से यही देखने का अवसर मिलता है कि एक किसान जो खेती कर रहा है वह किस तरह से अपनी गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा है। और लेखक ने पूरा प्रयास किया है कि किसानों के मार्मिक जीवन का लोगों के मन पर प्रभाव पड़े और लोग किसानों के प्रति थोड़े सदैव हों, उनकी सहृदयता बने और उसके प्रति भी लोगों की जागरूकता बढ़े, ताकि उनकी स्थिति में कुछ न कुछ सुधार हो सके। जो बड़े लोग हैं, जो ऊंचे तबके के लोग हैं, उनके लिए भी सोचें। यह एक लेखक के हृदय की विशालता को परिलक्षित करता है बच्चों। और पाठ के कुछ प्रश्न भी हैं जिनका समाधान बच्चों आपको इसका डिस्क्रिप्शन जो देखिएगा पढ़ के, तो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान आपको मिल जाएगा। इसलिए वीडियो तो देखिएगा ही, जो पाठ का निचोड़ मिलता है आपको, डिस्क्रिप्शन अवश्य ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपके प्रश्नों के समाधान वहाँ से हो सके और आप अच्छी तरह से अपने प्रश्नोत्तर तैयार कर सकें। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ और डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप लोग अपना प्रश्नोत्तर तैयार कीजिए। कठिनाइयाँ जहाँ हो वहाँ आप मेरे पास प्रश्न भेजें, मैं उनका समाधान करूँगी।
पुनः अगली कक्षा में अगले पाठ के माध्यम से मिलते हैं। धन्यवाद।